तो दोस्तों माय नेम इज प्रखर विश्वकर्मा एंड वेलकम बैक टू ट्रेडर सर अगेन। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे कल के लिए। कल मंडे है, देखेंगे प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस और बायर और सेलर की साइकोलॉजी अभी मार्केट में क्या बन रही है। वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें तो इसमें आपको कैंडल साइकोलॉजी पढ़ने मिलेगी, जिसमें बायर जो है वो अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें सेलिंग का कैंडल जो बन रहा है उसके बनने की वजह से जो सेलिंग का मोमेंटम आना चाहिए वो आ नहीं रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर रेड कैंडल, यहाँ पर रेड कैंडल, यहाँ पर रेड कैंडल, मतलब कि 3 बार सेलर्स ने प्राइस को टॉप के लेवल से, मतलब कि अगर आप देखोगे यहाँ से प्राइस को रेजिस्टेंट मिल रहा है 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है वो 1 डे के डेली टाइम फ्रेम में आपको देखने मिलेगा। साथ ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस बुलिश कैंडल के नीचे, मतलब कि इसका विक लो कोई भी कैंडल नीचे क्लोज नहीं कर पा रहा है। मतलब कि यहाँ पर ये आइडेंटिफिकेशन होता है कि अगर कोई कैंडल नीचे तरफ क्लोज कर देती तो ये बायर लोग का पोजीशन जो नीचे में स्टॉप लॉस लगा के बाइंग का जो एटीट्यूड रख रहे हैं मार्केट में, ये लोग मार्केट से आउट हो जाते हैं। बट मार्केट में अगर आप देखोगे तो जो प्रेशर आ रहा है विक का वो हर बार नीचे की तरफ से आ रहा है, मतलब कि बायर प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। और साथ ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी जिसने बहुत लो लगाने की कोशिश की, 24,486 तक इसने अपना लो लगा दिया था, मतलब कि ये ब्रेक हो जाता। पर वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एंड टाइम पे जो वीक है वो ऊपर में बनी और क्लोजिंग यहाँ पास हुई, मतलब कि बायर ने एक बार और यहाँ पर प्रेशर लगाया। साथ ही अगर आप देखोगे तो 24,700 के साइकोलॉजिकल लेवल पे प्राइस ने लास्ट टाइम सपोर्ट लिया और इस कैंडल का 50% एरिया तक को मतलब कवर करके अपनी क्लोजिंग 25,100 के साइकोलॉजिकल लेवल पे करी है। अब 1 डे के डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं कि वहाँ पर मार्केट का अभी कैंडल क्लोजिंग किस तरीके से हुआ है। यहाँ पर सबको एक अच्छी चीज़ देखने मिलेगी कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर चल रहा था वो लोअर हाइज और लोअर लोज का चल रहा था इतने टाइम से, जिसमें हुआ यह है कि मार्केट के जितने भी लोअर हाइज पे जो स्टॉप लॉस थे, मतलब कि लिक्विडिटी पोर्शन था, वो मार्केट ने अच्छे से ग्रैब किया है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पर लास्ट स्विंग बचा हुआ है। लास्ट स्विंग कहाँ पे, अगर आप देखोगे सारे स्विंग टूट चुके हैं, बट एक अभी का लेटेस्ट स्विंग अभी बचा हुआ है जो 25,184 के साइकोलॉजिकल लेवल पे निकल के आ रहा है। और यहीं से अगर आप देखोगे यहाँ से आपको सेलिंग दिखने मिलेगी, मेरा कर्सर जहाँ पास है, और वहीं से अगर आप देखोगे प्राइस ने लेटेस्ट में रेजिस्टेंट लिया है। बट यहाँ पर अगर आप कैंडल की साइकोलॉजी को पढ़ोगे तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बन नहीं पाया। अगर आप देखोगे यहाँ पर से जो सेलिंग करने की कोशिश की गई, देखोगे टॉप से एक डोजी कैंडल बना, फिर मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग, फिर दूसरे दिन इतना नीचे गैप डाउन खुलना मार्केट का, तो मतलब कि यहाँ पे बैठा हुआ सेलर को इतना नीचे का प्रॉफिट बहुत अच्छा मिल रहा होगा। अब उसमें जब प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश की और प्राइस ने जब नीचे गया, मतलब कि वापस से क्या किया, इसने एक पुल बैक किया, ये प्राइस का एक रिट्रेसमेंट हुआ, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा कि मार्केट में जो सेलिंग का पर्सपेक्टिव रख रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को क्या लगेगा कि मार्केट में एक पुल बैक होने के बाद वापस से स्टॉप लॉस लगा के मार्केट को इतना नीचे जो अभी मार्केट ने गिरावट दिखाई है वो वापस से शायद शो करेगा, जिसकी वजह से मार्केट में सेलिंग का एटीट्यूड बहुत लोगों ने, सेलर्स ने रखा होगा। साथ ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत सारी लिक्विडिटी को जमा किया होगा मार्केट ने। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने 2 दिन यहाँ पर डोजी कैंडल बना दी, जिसमें ये मतलब निकलता है कि बायर और सेलर का कोई भी पार्टिसिपेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, मतलब कि ये वीकनेस की कैंडल शो करती है। ये रिटेलर का पार्टिसिपेशन होता है कि बिकॉज जब इंस्टीट्यूशनल्स बाइंग करते हैं तो इतनी हेल्दी, मतलब कि अच्छी खासी कैंडल बनती है जिसमें बॉडी बनती है, विक कम होता है। पर यहाँ पर विक्स ज़्यादा है और बॉडी कम है, मतलब कि ये वीकनेस का क्राइटेरिया होता है। अब यहाँ पर अगर आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम में मैं लेके चलूँ तो वहाँ पर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट का बिहेवियर आपको देखने मिल जाएगा कि लास्ट फ्राइडे में मार्केट में इतना अच्छा बूम क्यों आया। तो उसकी वजह ये थी कि जब आप फिबोनाची को टॉप से बॉटम को जब ज्वाइन करते हो तो आपको देखने मिलता है कि प्राइस जो है वो 0.6 का रिट्रेसमेंट लेता है, जिसमें प्राइस ना रिट्रेसमेंट करते हुए नीचे जाती है। बट यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर बहुत कम देखने मिलता है, क्योंकि असली सेलिंग ये होती है जो कम टाइम में ज़्यादा शार्प सेलिंग दे। पर यहाँ पर ज़्यादा टाइम में हल्की गिरावट दिख रही थी, मतलब कि इसने हर स्विंग हाइस पे स्टॉप लॉस को इनवाइट किया। क्यों? क्योंकि ऊपर में जो सेलर्स सेल कर रहा था वो अपने स्टॉप लॉस को हर इन स्विंग हाइस पे ट्रेल करेगा। साथ ही जो मार्केट का ये वाला सेलिंग एटीट्यूड देखेगा कि मार्केट बहुत अच्छा गिर रहा है और ये उसका एक रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो वो क्या करेगा कि वो सेलिंग के नज़रिए में ट्रेड मारते हुए अपने स्टॉप लॉस को ऊपर में लगाते हुए मार्केट को नीचे तरफ ट्रेड करेगा। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पोर्शन ऊपर मिला तभी मार्केट ऊपर गया। साथ ही अगर आपको यहाँ पर ये देखना था कि बायर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, तो आप ये भी पता कर सकते थे। अगर आप फिबोनाची को स्विंग लो से
स्विंग लो से स्विंग हाई जब आप ज्वाइन करते तो आपको इस ट्रेंड का 50 से 60% एरिया निकालते बन जाता। जैसे कि यहाँ पर मैंने बॉटम से स्विंग हाई पकड़ा और एग्जैक्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे 0.5 का जो लेवल है वहाँ पर सपोर्ट बन रहा था और मार्केट ने फ्राइडे की जो क्लोजिंग करी थी एग्जैक्ट इसी लेवल पे करी थी, जो कि ये शो करता है कि ये मार्केट का एक रिट्रेसमेंट लेवल था जिसको सक्सेसफुली क्रिएट करने के लिए मार्केट ने स्लो सेलिंग की, जिसके कारण मार्केट में स्टॉप लॉस लगे तो मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट हो तो मार्केट के बड़े लोग अपने पोजीशंस को बिल्ड करके ये छोटे लोगों को मार्केट से निकाल पाए। और मार्केट ने वैसा ही किया। जितने भी सेलर्स यहाँ पर सेल करके प्रॉफिट बना रहे थे मार्केट की इतनी अच्छी गिरावट होने पे, उन सबको मार्केट ने फ्राइडे के मूव में आउट किया। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, वहाँ पर अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को क्रिएट करेंगे। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि अभी करंट में कौन अच्छा प्रॉफिट बना रहा है और कौन सबसे सेफ प्ले कर रहा है। तो अगर आप प्रीवियस मार्केट को देखोगे तो सबसे सेफ बायर प्लेस कर रहा है, मतलब कि सबसे सेफ बायर प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे एग्जैक्ट 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे एक अच्छी बाइंग आई है, जिसकी वजह से यहाँ पर सेल साइड की लिक्विडिटी मार्केट में आपको देखने मिलेगी। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो ये आपका अभी करंट में सपोर्ट बना हुआ है, मतलब कि आपका डिमांड जोन है। ठीक है, मार्केट में एक अच्छा बाइंग आया यहाँ से, तो मार्केट में सबसे ज़्यादा स्विंग लॉस पे स्टॉप लॉस यहाँ पर लगे होंगे। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंट सपोर्ट में क्रिएट होता हुआ दिखेगा, जिसके कारण यहाँ पर भी आपको एक अच्छी खासी लिक्विडिटी पोर्शन मिल जाएगी। बिकॉज एक ग्रीन कैंडल बनी है और ग्रीन कैंडल के बनने की वजह से यहाँ पर एक स्विंग क्रिएट हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो एक यू शेप। तो यहाँ पर भी आपको एक डिमांड जोन देखने मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मार्केट का टॉप का रेजिस्टेंट। तो टॉप की रेजिस्टेंट की बात करें तो 25,200 के साइकोलॉजिकल लेवल पे अभी भी मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है वो चल रहा है। ठीक है, क्योंकि मार्केट को टॉप से वहाँ से सेलिंग कराया गया है। अगर इसे सही से डिमांड सप्लाई जोन के थ्रू मार्क किया जाए तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा कि ये हमारा सप्लाई जोन है। एनालिसिस कुछ इस तरीके का है कि अगर मार्केट को कंटिन्यू करना होगा तो मार्केट को ऊपर की लिक्विडिटी जो बनी हुई है, ठीक है, जो मार्केट का अभी भी जो सेफ प्ले कर रहा है 25,200 के लेवल से सेलिंग करके, वो अभी तक मार्केट से अभी आउट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ से सेलिंग फिर यहाँ से सेलिंग 3 बार सेलिंग। तो ये एक रेजिस्टेंट जो है ये ट्रैप क्रिएट कर सकता है मार्केट में। हो सकता है कल को ये मार्केट में ऊपर जाके बहुत देर होल्ड करे, सेलर्स को इनवाइट कर ले और लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए वापस से ये कंटिन्यू हो जाए। बट अगर मार्केट को एक वापस से बड़ा मूव देना है तो हो सकता है कि ये मार्केट पहले एक सेलिंग दिखा दे। सेलिंग देखने की वजह से क्या होगा कि बहुत सारा सेलर का यहाँ पर स्टॉप लॉस लग जाएगा, जिससे मार्केट में क्या रहेगा, एक सेलिंग पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो लिक्विडिटी फ्रेश कहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पर। अब अगर रिट्रेसमेंट इसे शो करना है तो अगर आप देखोगे तो स्विंग लो यहाँ पर है, स्विंग हाई यहाँ पर है। तो अब हम इस ट्रेंड का 50% एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, स्विंग लो से स्विंग हाई मैंने अटैच किया। 50% एरिया अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट 24,930 के लेवल पे निकल के आता है। साथ ही अगर आप प्रीवियस में देखोगे तो वहाँ पर एक रेजिस्टेंट आपको देखने मिलेगा जहाँ से प्राइस बहुत बार गिरा था। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक डिमांड जोन के रूप से इसे हम अपना सपोर्ट मानते हुए इसे ड्रॉ कर सकते हैं। जो एग्जैक्ट अगर आप देखोगे तो वो 24,900 का सपोर्ट यहाँ पर निकल के आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हो 24,900 का सपोर्ट। तो ये आपका रिट्रेसमेंट एरिया है, मतलब कि ये 0.5 का एरिया है। ठीक है, अब प्लान कुछ कैसा रहेगा कि मार्केट पहले अगर मार्केट को मूव आगे करना है तो ऊपर में क्या चाहिए रहेंगे, स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस रहता है, लिक्विडिटी मिलती है तभी मार्केट मूव करता है। अब उसको क्रिएट करने के लिए अगर मार्केट एकदम सेलिंग करके दिखा दे तो एकदम से सेलिंग एटीट्यूड मत रख लेना, जब तक कि 24,930 का लेवल के नीचे मार्केट ट्रेड नीचे ना करने लगे, मार्केट को नीचे तरफ ट्रेड मत करना। ठीक है, और अगर रिट्रेसमेंट अगर ये शो करता है तो ये देखना कि क्या स्विंग लोस बने हैं, जिसमें कैंडलस्टिक्स का अगर कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें आपको दिख रहा हो कि स्टॉप लॉस क्रिएट मार्केट में जानबूझ के कराए गए होंगे, तब ऊपर के पोर्शन को, जैसे कि यहाँ पर अभी का करंट प्रीवियस मार्केट का हाई है, तो इसे भी आप रेजिस्टेंट मान सकते हो। ठीक है, तो ऊपर में लिक्विडिटी पोर्शंस को आप टारगेट करके फिर आप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर 0.5 का जो सपोर्ट लेवल है वो निकल के आ रहा है। ठीक है, और मार्केट को क्या कहते हैं, अगर आपको ट्रेड नहीं करना है तो ट्रेड नहीं करने वाला एरिया कुछ यहाँ पर होगा। और मार्केट को ट्रेड कहाँ नहीं करना है, मार्केट को इन स्विंग लो और स्विंग लो के बीच में देखो, क्योंकि ये क्या है 24,900 का लेवल है और ये 25,100 का लेवल है, मतलब कि 100 पॉइंट के रेंज में मार्केट ऐसे
ऊपर से कोई कॉल को सेल कर देगा, नीचे से कोई पुट को सेल कर देगा, तो मार्केट फ्लैट हो जाता है, मतलब कि बीच में हो जाता है, तो कंसोलिडेशन होता है। तो या तो मार्केट नीचे के स्टॉप लॉस को हंट करके पहले बायर को निकालते फिर अपवर्ड मूव दे दे, या तो नीचे जितने भी गैप्स अवेलेबल हैं उनको चलते ये 0.5 को ब्रेक करके मार्केट नीचे हो जाए, या तो मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी को क्रिएट करके मार्केट ऐसे रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर कंटिन्यू हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि करंट प्राइस एक्शन क्या बोलता है। एनालिसिस करना आपका काम है, बिकॉज बाय सेल कब क्या करना है, सेल साइड कब क्या नहीं करना है, मार्केट को कब ट्रेड नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए एक वीडियो था, ना कि बाय सेल एडवाइस के लिए। और कमेंट में जरूर बताना कि एनालिसिस कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।